नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, डिटेल न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, ज्ञान के शिव, और नीचे में लिखा हुआ है क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट से बताते हैं कि आखिरकार ये मस्जिद इतने दिनों से सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विवाद क्या है, इसका ताज़ा विवाद क्या है। विवाद ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोज़ाना पूजा अर्चना को लेकर 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं द्वारा इसके लिए एक कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था कि हमें पूजा करने का आज्ञा दिया जाए, इजाज़त दिया जाए। ठीक है, वहाँ पे अन्य देवी देवता जैसे हनुमान जी हैं और भी अन्य देवी देवताओं का वहाँ पे वास है। ठीक है, तो इजाज़त मांगने के लिए कोर्ट के पास पहुँची। ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ, अभी यहाँ पे अपडेट ये है कि अच्छा, ये मंदिर है कहाँ पे? ये मंदिर है आपके वाराणसी में, जहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है। ठीक, मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों सटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ अभी क्या है, यहाँ हाल साल में एक बार ही पूजा होती है, इसलिए उन लोगों ने ये इजाज़त मांगा था। इन 5 याचिका मतलब यहाँ पे जो थे वो 5 महिलाएं जो थी यो याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, और इसकी नेतृत्व कौन कर रही थी? राखी सिंह, जो दिल्ली की रहने वाली है। बाकी 4 महिलाएं वो बनारस की ही रहने वाली है, लोकल। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया। ठीक है, उसके बाद कोर्ट के आदेश के बावजूद मुस्लिम पक्ष भारी विरोध करने लगा और 6 मई को 3 दिन सर्वे हुआ और उसके बाद वहाँ पे सर्वे को रोक दिया गया। ठीक है, और उसको फर्दर जो है सर्वे का डेट बढ़ा दिया गया। मुस्लिम पक्ष सर्वे के लिए मस्जिद के अंदर जाने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे हैं, और हिंदू पक्ष का कहना है कि श्रृंगार गौरी के अस्तित्व के प्रमाण के लिए पूरे परिसर का सर्वे ज़रूरी है। ठीक है, अभी क्या है, मान्यता क्या है, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। माना जाता है कि 1969 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के सरकी सुल्तान ने मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए महजब दीन इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिससे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंग अभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यह कुआं बनाया था। शिव जी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। किंवदंतियों आम जनमानस की मान्यताओं में यह कुआं सीधे पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सीधे पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है, और पार्वती माँ को यहाँ पे क्या दिया गया था? ज्ञान। भगवान शिव यहाँ पे पार्वती माँ को ज्ञान दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये मंदिर में क्या है कि भगवान शिव ने पार्वती माँ को यहीं पे ज्ञान दिए थे, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ मंदिर का आर्किटेक्चर जो है वो ताजमहल के जैसा दिखता है। ठीक है, तो
ज्ञानव्यापी मस्जिद और हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर का मिश्रण है। मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार नज़र आती है। माना जाता है कि यह विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है जिसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रवेश द्वार भी ताजमहल की जैसा ही बनाया गया है। और आपको ये बता दें कि ये जो मंदिर और मस्जिद जो है दोनों सटा हुआ है, ठीक है। मस्जिद में 3 गुंबद है जो जो मुगल कालीन छाप छोड़ते हैं। मस्जिद का मुख्य आकर्षण गंगा नदी के ऊपर की ओर उठी 71 मीटर ऊंची मीनारें हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद का एक टावर 1948 में बाढ़ के कारण ढह गया था। मंदिर को लेकर मस्जिद को मंदिर के अवशेष पर बनाने के लेकर ये विवाद है कि मस्जिद जो है वो मंदिर के अवशेष पर बनाया गया है। जैसे आप लोग भी जानते हैं, अभी स्टार्टिंग में ही बताए थे कि इसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया था, तो उसी के ऊपर ये बनाया गया है। मंदिर मस्जिद को लेकर कई बार ऐसा विवाद हुआ, लेकिन 1809 में जब हिंदुओं ने विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के बीच एक छोटा सा स्थल बनाने की कोशिश की थी, तब बहुत दंगा हुआ था, ठीक है। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों ने वंशजों ने सिविल कोर्ट में इसके बारे में याचिका दायर की और ये बताया कि 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था इस मंदिर को। 1969 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवा दिया था, ठीक है। याचिका में कहा गया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह ज़मीन हिंदू समुदाय को वापस दी जाए। याचिका के मुताबिक केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों से बनाया गया था। 1998 में ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी अजमन इंजामिया इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची। कमेटी ने कहा कि इस विवाद में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसकी मनाही है। इसलिए इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। 1909 में विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। और यहीं से ये जो विजय कुमार रस्तोगी जो हैं, ये 2019 में एएसआई को जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वो कोर्ट में याचिका दायर की है कि इसका सही से सर्वे होना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। 2020 में अंजुमन इंजामिया ने जोलॉजिकल सर्वे कराने जाने की याचिका पर विरोध जताया, जैसे कि वो लोग मुस्लिम पक्ष विरोध जताते आ रहे हैं। और इसी साल रस्तोगी ने हाई कोर्ट द्वारा स्टे नहीं बढ़ाने का हवाला देते हुए निचली अदालत से सुनवाई फिर शुरू करने की अपील की। देखिए, शिव पुराण में भी काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं, ये आप लोग को सबको पता है। इसका प्राचीन नाम काशी था, इसलिए विश्वनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहते हैं। यहाँ शिव को विश्वनाथ यानी ब्रह्मांड के स्वामी या विश्वेश्वर यानी विश्व के ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, विश्व के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो ये सब जो है ब्रह्मांड के स्वामी, ठीक है, इन्हें पूजा जाता है। नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुआ। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। मूल विश्वनाथ मंदिर को 1194 में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था। माना जाता है कि 1230 में गुजरात के एक व्यापारी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर को 1447 से लेकर 1458 के बीच हुसैन शाह सारिकी या 1489 से
17 के बीच सिकंदर लोदी ने फिर से ढहा दिया और उसके बाद कुछ मान्यताओं के अनुसार 1585 में अकबर के मंत्री टोडरमल ने विश्व मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्या होलकर ने कराया था और इन्हीं के नाम पे वाराणसी में एक एयरपोर्ट है और इनका नाम वो एयरपोर्ट का नाम रानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। ठीक है। 1983 से इस मंदिर का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। मंदिर और मस्जिद आसपास आने जाने के रास्ते अलग हैं। देखिए, मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही जगह पे है, लेकिन जो आने जाने का रास्ता है वो अलग है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की विश्वनाथ गली में गंगा नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटी हुई है, लेकिन यहाँ आने जाने के रास्ते अलग हैं। मंदिर का प्रमुख शिवलिंग 60 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर की परिधि में है। मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय, विष्णु, गणेश, पार्वती और शनि के छोटे छोटे मंदिर हैं। ठीक है। मंदिर में 3 सोने के गुंबज भी हैं, जिन्हें 1839 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। मंदिर मस्जिद के बीच एक कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है, अभी कुछ देर पहले ही बताएं, और यहीं पे भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह को ज्ञानव्यापी या ज्ञान का भंडार, ज्ञान का कुआं के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानव्यापी कुएं का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण के दौरान शिवलिंग को ज्ञानव्यापी कुएं में छिपा दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए, इस चीज़ से हम लोग क्या समझते हैं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ होते रहता है। देखिए, इसका शॉर्ट में सार अगर समझा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवाद की टाइमलाइन जो अगर देखा जाए इस स्लाइड में, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, 1809 में मस्जिद परिसर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1809 में। उसके बाद 1984 में दिल्ली की धर्म संसद में हिंदू पक्ष को अयोध्या, काशी और मथुरा का दावा करने का कहा गया। ठीक है। 1991 में क्या हुआ, वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानव्यापी परिषद में पूजा के साथ मस्जिद को ढहाने की मांग की। 1998 में क्या हुआ, अंजुमन इंजामियत इस्लाम कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी 1998 में। 2019 में क्या हुआ, वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिषद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग की याचिका दायर की गई। 2020 में मस्जिद कमेटी ने ज्ञानव्यापी परिषद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर विरोध किया। 2020 में ही याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्टे नहीं बढ़ाने पर वाराणसी की लोअर कोर्ट से फिर से सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया। 2021 में 17 अगस्त को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज़ाना पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। 2022 में 26 अप्रैल को कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे कराने का आदेश दिए। 2022 में ही 6 मई को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे शुरू हुआ, विरोध की वजह से पूरा नहीं हो सका। ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा जो विवाद है, क्या है ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में विवाद, आप लोग को समझ में आया होगा। और आज का अभी का जो न्यूज़ है वो क्या है कि जब सर्वे हो गया, कंप्लीट हुआ, तो ज्ञानव्यापी मंदिर में 3 मीटर लंबा शिवलिंग मिले हैं। ठीक है। इसलिए वहाँ पे बोला जा रहा है कि ज्ञान के शिव, क्योंकि भगवान शिव ही माता पार्वती को ज्ञान दिए थे, तो ज्ञान के शिव। ठीक है। और हिंदू पक्ष का दावा भी है कि पन्ना पत्थर से बना हुआ है, अकबर ने 1585 में स्थापित कराया था। ठीक है। और उसके बाद ये सब जो आप लोग को पहले ये बता दिए हैं,
उजागर किया था। सर्वे में शामिल ये भास्कर को बताया गया कि शिवलिंग है जिसे अकबर का तोडल महल 1585 में स्थापित कराया गया था। तो ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा, ठीक है। डिटेल्स न्यूज़ एनालिसिस था ये कि क्या है आखिरकार ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद। तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो सच में न्यूज़ एनालिसिस सच में अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।